ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहितनरघुनाथवितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहितललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वैष्णवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भगवद गीता के सेकंड चैप्टर के 5th वर्स पर, क्वालिफिकेशन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। जो ज्ञान प्रोवाइड करते हैं भगवान के बारे में, ऐसे जो शिक्षक होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है। ऐसे नहीं होता कि कोई भी ज्ञान देने लगता है, ऐसा नहीं होता। उसकी भी कोई क्वालिफिकेशन होती है। यानी जिस तरीके से कोई भी टीचर बनने के लिए आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, है कि नहीं, प्रोफेसर बनने के लिए, उसी तरीके से आध्यात्मिक जीवन में गाइड करने के लिए भी व्यक्ति की कुछ क्वालिफिकेशन होती है। क्योंकि वो ध्यान में नहीं रखा गया, इसलिए फिर क्या बोलते हैं लोग, बगैर जाने पहचाने किसी को भी गुरु बना लेते हैं और फिर धोखा पाते हैं, है ना। तो ये इसका परिणाम है, क्योंकि हम पता नहीं करते इसकी वजह से। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए, तो ये भगवद गीता का 5वां श्लोक है, सेकंड चैप्टर का। और अर्जुन बोल रहे हैं, गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वेच्चयम्पीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगानुधिरप्रदिग्धान्। अर्जुन क्या बोल रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से शनि होगी। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कर रहे हैं, वैलिड आर्गुमेंट दे रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता कि जो गुरु जिनको बोल रहे हैं उनका क्वालिफिकेशन नहीं बस चेक कर रहे, केवल एज के बेसिस पर या फिर उनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की उसके बेसिस पर वो जज कर रहे हैं। जबकि इसके बेसिस पर, एज के बेसिस पर, या फिर केवल आपने उनसे कुछ सीख लिया उसके बेसिस पर, कोई भौतिक चीज सीख ली, तो उसके बेसिस पर नहीं आध्यात्मिक गुरु की क्वालिफिकेशन डिफाइन होती है ना। उसका कुछ अलग ही क्राइटेरिया है। तो डिस्कस करेंगे अभी। और परपट में प्रभुपाद बोलते हैं क्या, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंदय कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। आप देखो, पहले ही शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो कि गलत कार्यों में या विवेक शून्य कार्यों में लगा हो तो उनको त्यागा जा सकता। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह क्या है, उनकी राज्य से जो पैसा अर्न होता था उसके बेसिस पर अपनी जीवन का निर्वाह करते थे, इसलिए उनको उनकी तरफ से ही लड़ना पड़ा। नहीं तो वो युद्ध भी नहीं कर सकते थे। ऐसे भी तो बोल सकते थे जैसे विदुर
जिन्हें युद्ध नहीं किया वो चले गए थे छोड़ के, है नहीं। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। तो ये कारण था जिसकी वजह से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को उस युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारा गया, मतलब भगवान की इच्छा से, क्योंकि उन्होंने ये एक गलत कार्य किया। इसलिए इसी तरीके से जो गुरु होते हैं उनका एक क्वालिफिकेशन होता है। क्या? ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब उपदेश अमृत एक बुक है, श्री रूप गोस्वामी ने लिखी है, कभी समय मिलेगा आप पढ़ सकते हैं उसको, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। केवल उसमें 11 ही श्लोक है, बट वो श्लोक अपने आप में अल्टीमेट। तो पहला श्लोक है उसका, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगमोदर्पस्त वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो ये श्लोक बताता है कि जो जिनसे हमें मार्गदर्शन लेना है अपने जीवन के बारे में, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वाचो बेगम, वो जो कुछ भी बताते हो, जो कुछ भी बोलते हैं, उनको अपनी वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं, केवल उन्हें भगवान के प्रचार से रिलेटेड चीजें, भगवान से रिगार्डिंग चीजें ही बताना चाहिए, जीवन के उद्देश्य के रिगार्डिंग में। ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए, ना कि फिजूल की बातें संसार के लिए निरत होने के लिए बता रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ आपकी इच्छा करती है ये कर लो, ऐसे नहीं। वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम, मन का वेग, मन कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि मन कहीं भी भागे जा रहा है वहीं हम भागे जा रहे हैं ऐसे ये गुरु की क्वालिफिकेशन है, हर कोई नहीं बन सकता आध्यात्मिक गुरु। आप सोचो, ये क्वालिटी होनी चाहिए, तब हम लोगों को गाइड कर सकते हैं। वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम, क्रोध एंगर, क्रोध अननेसेसरी नहीं करना चाहिए। केवल जो लोग भगवान की ब्लेसफेमी कर रहे हैं या फिर भगवान के भक्तों की ब्लेसफेमी कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति पर क्रोध किया जा सकता है बस। तो इसको बोलते हैं क्रोध को कंट्रोल करना, सही कार्यों में लगाना, जैसे हनुमान जी ने लगाया है ना रावण की लंका को जला के। तो वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम जिह्वा बेगम, खाने पर कंट्रोल होना चाहिए है नहीं? ये नहीं कि जो भी मिल जाए खा लिया, नहीं, उसमें भी जो भगवान को ऑफर्ड किया गया प्रसाद वही पाना चाहिए, तब हमारी जिह्वा कंट्रोल होती है, नहीं होने वाली। नहीं तो ये जिह्वा ही हमको सारा गुलाम बना के रखती है। उदर और उपस्थ, पेट का वेग और जननेंद्रियों का वेग। आप देखो ये 6 वेग हैं, इनको जो व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है, जननेंद्रियों का वेग केवल उस पर्पस के लिए, केवल कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही केवल जननेंद्रियों का प्रयोग शास्त्रों में बताया गया। लेकिन आजकल लोग कहाँ, आजकल लोग तो केवल इंद्रिय तृप्ति करने के लिए उनका यूज करते हैं जननेंद्रियों का। तो इसलिए क्योंकि ये सब कंट्रोल है नहीं लोगों का, इसलिए क्या है, इसलिए बहुत रेयर ही लोग ऐसे संसार में मिलेंगे आज मॉडर्न समाज में जो गुरु बनने लायक है, उनकी क्वालिफिकेशन पर खराई नहीं उतरते। तो ये छह वेगों का जो व्यक्ति कंट्रोल कर पाता है और भगवान के ज्ञान को खुद अपने जीवन में उतारता है, ये नहीं कि दूसरों को बोलता है कि आप जप करो बस, है, खुद नहीं जप करता, दूसरों को बोलता है सुबह आप जल्दी उठो, खुद नहीं उठता, है नहीं, ऐसे नहीं, खुद भी उठ करता हो, वो खुद भी उठता हो, है, तब वो इन सारे चीजों से ऊपर उठ पाएगा। तो ये जो 6 वेग हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है, एतान वेगान यो विषयेत धीरा, ऐसा धीर व्यक्ति जो इन 6 वेगों को कंट्रोल कर सकता है,
सर्वाम अपीमाम, सर्वाम मतलब सभी जगह, अपीमाम पृथ्वीम शिष्यात, वो पूरे विश्व में शिष्यों को बना सकता है, ऐसा व्यक्ति, ये है क्वालिफिकेशन। अब आप देखिए कितने लोग हैं जो इस पैरामीटर पर आते हैं, है ना। गुरु बनाने से पहले ये चेक करिए आप, जो प्रमाणिक गुरु, ये क्वालिफिकेशन है उसकी। अगर ये नहीं है तो वो उस आपका मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद ही अपने जीवन में, खुद ही व्यक्ति, मान लो सपोज करो कोई व्यक्ति बंधा हुआ है खंबे से, हाथ पैर सब खंबे से बंधा हुआ है व्यक्ति, और एक दूसरा व्यक्ति भी बंधा हुआ है, और वो सोचे दूसरा बंधा व्यक्ति कि ये मेरे को खोल देगा, तो वो कहाँ से खोल पाएगा उसको भाई? वो खुद ही बंधा हुआ है खंबे से, तुम खुद भी बंधे हुए। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए ना जो खंबे से ओपन, मतलब खुले हुए हाथ पैर हो उसको, है नहीं? वही व्यक्ति तो आके आपकी रस्सियों को तोड़ सकता है, काट सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी क्वालिफिकेशन ये है, वो व्यक्ति जिसका अपने इंद्रियों पर संयम है, या फिर इस संयम करने का प्रयासरत है, एटलीस्ट ऑनेस्ट है, तो फिर वो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में, ऐसे व्यक्ति से हमें जीवन में मार्गदर्शन लेना चाहिए, बाकी लोगों को से नहीं लेना चाहिए। नहीं तो वो हमें इस संसार में ही जो चीजें हैं, इस संसार में फंसाने वाली चीजों में ही हमको लगा के रखेंगे वो। क्यों? क्योंकि वो खुद ही बंधे हैं, वो उनको जो चीज अच्छी लगी वही तो बताएंगे आपको है कि नहीं? कोई व्यक्ति खंबे में बंधा हुआ बोलेगा आप भी बंध जाओ बस, है कि नहीं? तो ये क्वालिफिकेशन है, इसको चेक करें हम जब भी इस आध्यात्मिक जीवन में। आध्यात्मिक जीवन के बारे में बात हो रही है, कोई डिग्री लेने की बात नहीं हो रही। आप देखो डिग्री लेने के लिए तो केवल यस क्या है, उन्होंने जस्ट उस कोर्स में मास्टर या पीएचडी डिग्री की है, उससे आप ले सकते हो। उनकी कोई इंद्रियों पर संयम वो नहीं चेक किया जाता क्यों? क्योंकि भौतिक भौतिक ज्ञान लेने के लिए वो वैल्यू नहीं करता वो उसकी। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में ये सारी चीजें ही क्वालिफिकेशन है, लेकिन लोग क्या है, इसको चेक नहीं करते और आंख बंद करके मार्गदर्शन लेने लगते हैं। और फिर जब धोखा खाते हैं जीवन में, एक बार धोखा खाते हैं तो फिर क्या होता है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है एक किसी डॉक्टर ने एक बार धोखा दे दिया तो उसे लगता है इस संसार के सारे डॉक्टर खराब हैं है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है, कुछ डॉक्टर ऐसे भी है जो अच्छे हैं। ऐसे डॉक्टर को ढूंढना चाहिए था हमको, है नहीं? उसी तरीके से आध्यात्मिक मार्गदर्शन में जो व्यक्ति धोखा खा जाता है, किसी ने एक बार धोखा दे दिया, वो सोचता है संसार के सारे ही लोग ऐसे ही बेकार हैं। ऐसा नहीं है, हमारी गलती है, हमने चेक ही नहीं किया भाई। क्वालिफिकेशन शास्त्रों में दी है, इसीलिए तो शास्त्र पढ़ने के लिए बोला जाता है आपको, है कि हम चेक तो करें पहले कौन बोनाफाइड है, क्या क्वालिफिकेशन है जो मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन जब हम पता चलेगा कि ऐसे व्यक्ति का, तो फिर अगर ऐसा व्यक्ति हमको ढूंढना चाहिए तो फिर हम जीवन में कभी भ्रमित नहीं होंगे और ऐसे व्यक्ति के शरणागत होना सीखना चाहिए। ये है, तब ये आध्यात्मिक जीवन हमारा काम करता है, उससे पहले नहीं काम करेगा। उससे पहले हम अगर गलत व्यक्ति हमारे जीवन में आ गया, गलत व्यक्ति से मार्गदर्शन लिया तो गलत रास्ते पर चले जाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया गया क्या, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से ही ये भक्ति लता बीज मिलता है। गुरु की कृपा से भगवान कृष्ण मिलते हैं और भगवान कृष्ण की कृपा से ही हमें गुरु मिलते हैं, प्रमाणिक गुरु। क्योंकि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में कोई मार्गदर्शन करें, तब भगवान सोचते हैं अच्छा ये जेन्युइन गुरु चाहता है, तो फिर उनके जीवन में ऐसे प्रमाणिक गुरु को भेजते हैं। फिर वो प्रमाणिक गुरु क्या करता है, उन्हीं भगवान के बारे में फिर बताता है कि नहीं? और वो शास्त्रों के आधार पर बोलता है, और भी क्वालिफिकेशन है, केवल इतना तो है और इसके बावजूद क्या वो करता है, उसे शास्त्रों का सार पता है, जो कि भगवत गीता में दिया गया है कि कृष्ण परम भगवान है, उनकी भक्ति करना जीवन का उद्देश्य है। ये बताने के लिए
अपनी केवल अपनी भक्ति कराने के लिए नहीं। आजकल लोग सो कॉल्ड गुरु क्या करते हैं, अपने को भगवान बोलते हैं, बोलते मेरी पूजा करो, केवल भगवान भगवान कोई नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, ऐसे बोलते हैं गुरु लोग, और कुछ दिनों में जेल में चले जाते हैं। यानी ऐसे गुरुओं की बात नहीं कर रहे हम, है ना। तो शास्त्रों का सार पता होना चाहिए उनको, तब जीवन में मार्ग निर्देशन कर पाएंगे, नहीं तो फिर हम धोखा खा जाएंगे। और फिर क्या होगा, एक बार धोखा खाने के बाद फिर संसार के सारे लोग, जो भी दिखेगा, जो भी एक संत दिखाई देंगे, वो सब कैसे दिखेंगे, सब के सब गड़बड़ है कि नहीं। तो गड़बड़ गलती हमारी थी, है कि नहीं, कि हमने बगैर सोचे समझे, बगैर क्वालिफिकेशन चेक किए, हमने गलत व्यक्ति को अपने जीवन में एक्सेप्ट किए, है कि नहीं। मान लो कि हमें किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, और बगैर चेक किए कि ये यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड है या कैसी है, हमें एडमिशन ले लें, तो किसी गलती, यूनिवर्सिटी की गलती थोड़ी है, गलती हमारी है। हम क्यों गए उस गलत यूनिवर्सिटी के पास। लोग बोलते हैं अरे गलत यूनिवर्सिटी संसार में है, क्यों है। अरे भाई, क्योंकि गलत लोग हैं इसलिए गलत यूनिवर्सिटी है इस संसार में। तो आपको इतना बुद्धि दी है ना भगवान ने, कि हम चेक करें कि ये यूनिवर्सिटी का पैरामीटर क्या है, वहां से जाने वाले स्टूडेंट का कितना जॉब लगता है कि नहीं, वहाँ के स्टूडेंट्स का क्या प्रोफाइल है, वहाँ के टीचर्स का क्या वैल्यू है, क्या रेपुटेशन है, क्या प्लेसमेंट है। ये क्राइटेरिया है ना कुछ चेक करने की। उसी तरीके से आध्यात्मिक जीवन के मार्ग निर्देशक के भी ये कुछ क्राइटेरिया हैं, जिनको हम गाइडेंस लेने से पहले हमको पहले परखना चाहिए। जब ये परख लेंगे और ऐसा गुरु हमें हमारे जीवन में, और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, तब ऐसे गुरु मिलते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं मिलते। क्योंकि इस संसार में कितनी मिलियंस ट्रिलियंस है ना जनसंख्या है, उसमें लगभग 0.001% ही होंगे लोग ऐसे हैं। क्योंकि ये ऐसे मार्गदर्शन बनना कोई सस्ती बात थोड़ी है, ये कोई पैसे से थोड़ी खरीदा जा सकता है कि नहीं। इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, इसके लिए खुद वो अपने गुरु के मार्गदर्शन में है कि नहीं, है कि नहीं। ऐसे ही वो उसके ऊपर वो किसी परंपरा में है ही नहीं, है नहीं है। जैसे मान लो कोई कोई प्रोफेसर बोले कि यार मैं तो अपने अपने हिसाब से ज्ञान देता हूँ, तो उसका कोई वैल्यू होगा। उसे भी तो किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसने भी तो कहीं से ज्ञान लिया हुआ। उसी तरीके से आध्यात्मिक मार्गदर्शन में उसने अपने गुरु से, प्रमाणिक गुरु से ज्ञान लिया हो, ये एक और क्वालिफिकेशन। अब सोचो कितनी क्वालिफिकेशन है। हम कभी चेक करते हैं ये, हम नहीं चेक करते। क्यों नहीं चेक करते, क्योंकि हम कभी शास्त्रों को पढ़ते नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि क्या क्वालिफिकेशन है कि नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें अपने जीवन में चेक करना चाहिए, तो हम बड़ी आसानी से इस संसार में अपने जीवन के उद्देश्य के लिए हासिल कर पाएंगे जीवन के उद्देश्य को। नहीं तो फिर हम गलत व्यक्ति के गाइडेंस में जा सकते हैं, और फिर वो हमें दिग्भ्रमित कर सकता है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया गया, इसलिए यहाँ पर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को, इसलिए भगवान कृष्ण ने, वो उनके गुरु हैं, उनके पितामह हैं, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने उनको क्या बोला, नहीं, इनको लिए, इनको विपक्ष में है, इनके लिए युद्ध करो, इनको त्यागा जा सकता है, ये आध्यात्मिक गुरु नहीं बनाए जा सकते। क्यों, क्योंकि वो अधर्म का साथ दे रहे हैं अभी। अब उनका कोई भी कारण रहा हो, लेकिन वो अधर्म की पक्ष से लड़ रहे हैं। तो ये था गुरु की क्वालिफिकेशन, स्पिरिचुअल मास्टर जो आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन। तो ऐसी सेंटिमेंटलिज्म नहीं होना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में, कि जो दिख गया उसको ही गुरु बना लिया, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। और भागवतम के बारे में स्कंद के दूसरे अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कुछ और प्रेडिक्शन कर रहे हैं कलयुग के बारे में, उसी सीरीज में हम बता रहे हैं आपको। क्या है वो, सप्तऋषीणाम तु यो पूर्वो दृश्यते व्युदितो दिवि तयोस्तु मध्ये नक्षत्रम दृश्यते यत्समं निशि तैनेव ऋषयो युक्ता
तिष्ठन्त्य शब्दशतं नृणां ते त्वदीये द्विजः काल अधुना चाश्रिता मगः। इसमें क्या बता रहे हैं आप देखो, इसमें कॉस्मोलॉजी के बारे में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। जो जो ये ज्ञान अभी इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो हम स्पेस में जा रहे हैं, इतना डेवलप कर लिया है इक्विपमेंट्स वगैरह, है ना, टेलीस्कोप वगैरह, फिर भी ये ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। आप सोचो कितना ज्ञान, कितना प्रिसाइज ज्ञान सुखदेव गोस्वामी हमारे शास्त्रों में दे रहे हैं। उसका एक फ्रैक्शन भी अभी ज्ञान नहीं दे सकते। एग्जैक्टली आप देखो क्या दे रहे हैं, सप्त ऋषि मंडल के 7 तारों में, अब जब आकाश में देखते हैं तो 7 तारे इकट्ठे दिखते हैं ना, 4 और 3 इकट्ठे दिखते हैं, उनको बोलते हैं सप्त ऋषि। रात के समय आप देखना, उनके बारे में एग्जैक्टली प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। आप देखो कैसा ज्ञान है ये। इससे ये पता चलता है कि ये हम जैसे व्यक्ति ने नहीं दे दिया ज्ञान इसी तरीके से। सप्त ऋषि मंडल के 7 तारों में से पुलह तथा कृत ही सबसे पहले रात्रिकालीन आकाश में उदय होते हैं। मतलब सबसे पहले 2 तारे हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है। सप्त ऋषि मंडल के 7 तारों में से, मतलब सप्त ऋषि के जो 7 तारे हैं उसमें से 2 तारे सबसे पहले दिखते हैं रात में, उसके बाद बाकी दिखते हैं। यदि उनके मध्य बिंदु से होकर उत्तर दक्षिण की ओर एक रेखा खींची जाए, तो बता रहे कि उनके बीच से, उत्तर और दक्षिण के बीच में एक रेखा खींची जाए, यानी उसके बीच में जाते हुए उत्तर और दक्षिण में एक रेखा खींची जाए, तो यह जिस नक्षत्र से होके जाएगी, ऐसे 28 ऐसे कई सारे नक्षत्र होते हैं, तो वो रेखा जिस नक्षत्र से होकर जाएगी, गुजरती है, वह उस काल का प्रधान नक्षत्र माना जाता है। तो वह उस समय का क्या माना जाता है, प्रोमिनेंट नक्षत्र माना जाता है। सप्त ऋषि गण 100 मानवीय वर्षों तक उस विशेष नक्षत्र से जुड़े रहते हैं। तो ये सप्त ऋषि गण 100 मानवीय वर्ष मतलब 100 साल तक उस नक्षत्र से जुड़े रहते हैं। संप्रति तुम्हारे जीवन काल में वे मघा नक्षत्र में स्थित है। मतलब परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि तुम अभी जिस समय में हो वो समय कौन से नक्षत्र का है, मघा नक्षत्र का है। आप सोचो इतना प्रिसाइज नॉलेज दे रहे हैं, हाँ समझ में भी नहीं आ रहा होगा हमारी उसके लिए हमें ये टेक्निकल, अब उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा, ये नक्षत्रों के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा, तब समझ में आएगी चीज, है नहीं। बट मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूं इससे कि हमारे पास जो वैदिक नॉलेज है वो देखो कितना प्रिसाइज है, उसके बारे वो जीवन के उद्देश्य के बारे में बता सकता है। और जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो नॉलेज, मॉडर्न जो नॉलेज है, वो उद्देश्य के, जीवन के उद्देश्य के बारे में ज्ञान नहीं दे सकता। इसलिए हम इस वैदिक स्क्रिप्चर्स से अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में समझें, विश्वास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसके साथ हम आज के सेशन को यहाँ पे विराम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।